इसकी संभावना है कि आज अगर सोनम वांगचुक अपनी इन 3 महाबेवकूफियों की शर्तों के साथ अगर विड्रॉ करते हैं तो यस, वो मंच छोड़कर भागना चाह रहे थे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बहुत बड़ी खबर है देश के लिए कि दूसरा आजादी का आंदोलन, साथियों, जी हां, दूसरा आजादी का आंदोलन जो आज इस देश में शुरू होने जा रहा था, फिलहाल उसको शुरू होने से पहले ही रोक दिया गया है। ऐसी अभी रिपोर्ट आ रही है और कुछ प्रमाण भी ऐसा बता रहे हैं। अभी ये ऑथेंटिक नहीं है लेकिन अनफोल्डिंग स्टोरी है। अब मैं इसको, आज जो पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च होने जा रही थी, चलो संसद चलो, अभी जब मैं एक और बात बता दूं, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इससे बस आधे घंटे पहले की यह खबर है कि बैरिकेडिंग पे वहां धक्का मुक्की हो रही है, बहुत से छात्र आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये सब भी चीजें सामने आ रही हैं। ये अनफोल्डिंग स्टोरी है तो इसको साथ लेते लेते चलेंगे। आज मुक्ता बात करते हैं सोनम वांगचुक जी की। वो आजादी की लड़ाई दूसरी वाली रोक दी गई है। और मैं उसे आजादी की लड़ाई क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल सोनम वांगचुक जी का जो ट्वीट आया था अपनी पत्नी गीतांजलि जी के मार्फत, उसमें उन्होंने लिखा था, मैसेज फ्रॉम सोनम, 20 जुलाई, आजादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, न्याय मुक्त भारत, ये लिखा था। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस लाइक पेपर लीक। यस, पेपर लीक बहुत बड़ा इनजस्टिस है। और सुनिए, जब ये पेपर लीक हुआ था, 10 सेकंड सुनिए, 15 सेकंड, आपके भाई ने तब क्या बोला था। यूजी नीट में भी एक्शन रिप्ले हो गया साथियों, फिर से हो गया। बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि बड़े डिसअपॉइंटमेंट की, बड़ी शर्म की बात है। वो नीट यूजी 2024 तो आप लोगों को याद होगा। इस चीज को टेररिज्म में लाओ, ये एजुकेशन टेररिज्म है। चरम, ये भ्रष्टाचार का चरम सीमा है। इन लोगों को, सालों को, 20-20 साल सलाखों के बाहर नहीं आना चाहिए मेरे भाई, नहीं आना चाहिए। ये अभी 1 साल में इनको वहां से बेल मिल जाएगी और ये बाहर खड़े हुए मेरे भाई नजर आएंगे। ये इतना बड़ा, और ये बार बार हो रहा है। और एंड में आप देखिएगा, किसी एजेंसी को, प्राइवेट एजेंसी को इसका की पर्ची फाड़ दी जाएगी कि वो कैंसिल करी जाएगी, नई एजेंसी लाई जाएगी, और सरकार के मंत्री पर आज नहीं आएगी यार। मतलब शर्म की बात है ये। सुना साथियों, तो आजादी की दूसरी लड़ाई पर फिर से चलते हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर माय इलीगल डिटेंशन। ठीक, वैसे हाई कोर्ट ने कह दिया है कि डिटेंशन ठीक है, तो मैं बतौर अधिवक्ता इसको लीगल डिटेंशन नहीं कह सकता। इंडिया सेकंड फ्रीडम मूवमेंट, यानी भारत की दूसरी आजादी की लड़ाई, मार्च टू द पार्लियामेंट, संसद चलो, प्लीज मेक इट अ बिग सक्सेस, सेंट थ्रू गीतांजलि फ्रॉम माय इलीगल डिटेंशन। तो रिपोर्ट्स ये आ रही हैं साथियों। पहली तो ये आई सुबह 6:40 पर, 39 मिनट पर, सोनम वांगचुक का फिर से एक हैंड रिटन नोट आता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर हैंड रिटन नोट ही लिखने का दम है तो आप ट्वीट भी कर सकते हैं। एनीवे, कुछ उन्होंने सोचा होगा। तो इसमें सर वो क्या कहते हैं, डियर फ्रेंड्स एंड सपोर्टर्स, मेनी ऑफ यू हैव आस्क्ड मी व्हेन विल आई एंड द फास्ट। तुम लोगों ने, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं फास्ट एंड कब करूंगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया था 5 दिन का आमरण अनशन मैंने भी किया था, तो मैंने उसमें अनाउंस नहीं किया था कि मैं कब बंद करूंगा। मैंने कहा था जब मांगे मान ली जाएंगी तब बंद करूंगा। 5वें दिन मान ली गई थी, इस मारे मैंने उसे बंद किया था। कभी भी आमरण अनशन में, जैसे बोला जाता है फास्ट अनटू डेथ, इस टाइप की चीज में दिन नहीं बताया जाता कि मैं कब बंद करूंगा। एनीवे, सोनम वांगचुक जी ने बताया, वो बड़े क्रांतिकारी हैं, हम तो छोटे मोटे हैं। अब वो लिख रहे हैं, एज मेंशन्ड अर्लियर टू सपोर्टर्स, आई विल एंड माई फास्ट ऑन 20 जुलाई। अब यहां से आजादी की दूसरी लड़ाई हल्की पड़नी शुरू हुई। और अभी 1 घंटा पहले मैंने अपने मित्र को दिल्ली में एक वॉइस नोट भेजा। मैंने कहा, बॉस, ये जो इनका मैसेज आया है ये थोड़ा सा डाइसी है, देखते हैं आगे ये कैसा अनफोल्ड करता है। और साक्ष्य ये बता रहे हैं कि ये आजादी की लड़ाई फिलहाल आगे की किसी डेट के लिए रोक दी गई है। अब ये क्या 3 कंडीशन लिख रहे हैं, सुनिएगा, कंडीशन मजेदार है। इफ द गवर्नमेंट टेक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रीसेंट फेलियर्स इन एजुकेशन सिस्टम पेपर लीक। यस, इस चीज के लिए मैं सोनम वांगचुक जी के साथ हूं, बिल्कुल। पहले भी मैंने ये चीज बोली थी, ठीक। अब यहां पर इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हटा दी।
कल धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी के भी इस्तीफा लपेटे में आ गया था। आज पहली कंडीशन में मैं ये मान के चलता था कि रिजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान या एश्योरेंस ऑफ द गवर्नमेंट दैट इट विल कंसिडर आवर डिमांड्स टू टेक द रिजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, ये हो सकता था। तो ये आ गया, ठीक है साहब। दूसरा, इफ I and the leadership of the CJP reach the doorsteps of the parliament where honorable MPs and leaders of various parties assure us that they will now take up the issue in the parliament। दूसरा इन्होंने ये कहा कि अगर मैं पार्लियामेंट हाउस के पटल तक, सीढ़ियों तक पहुंच जाता हूं, मैं और मेरे साथी, तो वहां पे जो लीडर हमसे मिलने आए वो हमें वादा करें कि इस मुद्दे को वो पार्लियामेंट में उठाएंगे। अब ये डिमांड बेवकूफी की है, वो इस मारे बेवकूफी की है क्योंकि वहां तो वो उठाएंगे ही उठाएंगे यार, इसमें क्या बात हो गई। अब तीसरी डिमांड इनकी और ज्यादा बेवकूफी की है, इफ माई हेल्थ और अदर फैक्टर्स डू नॉट परमिट दिस, यानी अगर मेरी हेल्थ या अदर फैक्टर्स के चलते मैं पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाता, देन द ऑनरेबल एमपीज एंड लीडर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज विजिट दिस हॉस्पिटल and give the above assurance Sonam Wanchuk from the illegal detention of Safdarjung, my freedom of movement, speech, फलाना धमाका। तो तीसरी शर्त ये लगाई कि अगर मैं नहीं पहुंच पाता तो आप लोग मेरे पास आ जाइए मेरी बात सुनने के लिए, मुझे अश्योरेंस देने के लिए। अब ये तीनों जो डिमांड हैं, इसमें रत्ती भर सेंस पहली डिमांड में है कि सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। ठीक, सरकार ने मेहनत करी, अगला नीट साफ सुथरा हुआ, ठीक हुआ, आर्मी भी लगी, ये भी लगा। इस पर भी मैंने बोला था कि आर्मी लगनी चाहिए जब लोग मुझ पर हंस रहे थे, जब लोग मुझ पे हंस रहे थे, जो नए लोग हैं वो जुड़े। मैंने क्या बोला था और नाराजगी में बोला था, सुनिए। सरकार को इसमें इमरजेंसी प्रोविजन, अगर कोई जैसे फाइनेंशियल आपातकाल होता है, लॉ एंड ऑर्डर आपातकाल होता है, सरकार को शिक्षा को लेकर, हायर एजुकेशन एग्जाम और जॉब्स को भी लेकर, अरे हमारे यूपी में 10 एग्जाम इस तरह से शिक्षा और जॉब्स के ओपन हो चुके हैं भैया, लीक हो चुके हैं और भ्रष्टाचार उसमें पाया गया। इसमें शिक्षा आपातकाल घोषित करना चाहिए भैया, इमरजेंसी प्रोविजन, एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड बाय द अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द आर्मी। सुना साथियों, और उस दिन जब मैंने वीडियो बनाया, मैंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान की, मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, ये मैं उन कुछ लोगों को संबोधित को एड्रेस कर रहा हूं जो बीच बीच में कमेंट करने आ जाते हैं, रिजवान जी हम आपका बड़ा सम्मान करते थे लेकिन आप तो बीजेपी की चमचागिरी कर रहे हैं, आप मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे, आप नीट की बात क्यों नहीं कर रहे। तो देखो, मेरे तुमसे तुमने कभी प्यार किया है, कभी हमारा तुम्हारा प्यार था, अब तुम्हें लग रहा है मैं चमचागिरी कर रहा हूं, तो तुम्हारी मंद बुद्धि में मैं थोड़ी अकल डाल दूं। जाहिलों की तो मैं बात ही नहीं करता, जो लोहे का टक्कर हटा के आते हैं, वो आज बहुत उदास होंगे अगर ये दूसरा आंदोलन आजादी का नहीं लड़ा जाएगा। जब एक स्टोरी चलती है मूर्खों, जो हमें ज्ञान देते हैं ना कि अरे सर आपने तो चमचागिरी शुरू कर दी, उसमें उस स्टोरी के सारे वीडियो देखा करो। हम हर वीडियो में पूरी पुरानी बात बार बार नहीं कर सकते। जब नीट का पेपर लीक हुआ तो हमने सरकार की घोर आलोचना करी, कहा शर्मनाक है, शर्म करो, डूब मरो। फिर जब सीजेपी आई तो उसको अलग तरीके से एनालाइज किया। तो हम फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी को एक समन्वय मान लेते हैं, एक संगम मान लेते हैं टूल किट का और ऑर्गेनिक नेचुरल ग्रोथ का। ये मेरा पिछले 72 घंटे में सुनने के बाद बिल्कुल ऑनेस्ट असेसमेंट है। जब सीजेपी का आंदोलन पहली बार वहां पर शुरू हुआ और 3 बजे खत्म हो गया और वहां पर नाटक और नौटंकी शुरू हो गई, तो हमने उसको अलग तरीके से एनालाइज किया। उसके बाद जब सोनम वांगचुक बैठे तो अलग तरीके से उसको एनालाइज किया। कल सोनम वांगचुक ने जो बात बोली उसको अलग तरीके से हमने उस पर वीडियो बनाया। आज जो सुबह सुबह उन्होंने बात बोली और हल्का सा संभावना यह पीछे हटे हैं, तो हमने उसको अलग तरीके से एनालाइज किया। सोनम वांगचुक वहां के क्यों बैठे हैं अपनी लेह लद्दाख की लड़ाई छोड़कर, इसको अलग तरीके से। इसका मतलब यह नहीं मूर्खों जाहिलो कि हम हर वीडियो में उस मुद्दे पर जितनी पुरानी बातें बोली हैं सबको बार बार रिपीट करें। तुम एक वीडियो देखते हो जहां पर हम सीजेपी के आंदोलन को लेकर कहीं आलोचना कर रहे होते हैं तो तुम तुरंत मातम शुरू कर देते हो और मुझे तुम्हें ब्लॉक करना पड़ता है। तो आज तुम लोग को बात समझ में आ गई
कब कब मैंने किसकी आलोचना की थी, कब कब किसकी तारीफ करी थी। यस, कल रात से सीजेपी के वहां पर लोग जुड़ने शुरू हो गए थे। अब फिर से सुन लेना मूर्खो, क्या बोलना हूं। छात्र भी जमा हो गए थे, कुछ टीचर्स भी वहां बहुत जमा हो रहे थे कोचिंग से आकर, और पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग जमा हो रहे थे, जिसमें खास तौर से नगीना के सांसद के लोग थे। नगीना का जो सांसद है उसके लोग थे, लेकिन वो नीला झंडा नहीं लिए थे, लेकिन उनके नारेबाजी बता रही थी कि यस, ये लोग उस पॉलिटिकल पार्टी को एड्रेस कर रहे हैं। अब जैसे 3 लोग जो आमरण अनशन पर बैठे थे, नेहा बैठी थी, मनीष बैठा था, अमीन बैठा था। अमीन अमितोज है, ये अमीर या अमीन करके ये थे किसके, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के। तो अगर हम ये कहें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के थे तो क्या कोई गलत होगा क्या? उन्होंने भी अपना आमरण अनशन आज सुबह विड्रॉ कर लिया है साथियों। बहुत भारी संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंच रहे थे। 3 बजे तक मैंने रात को इस न्यूज को अपडेट देखता रहा, उसके बाद सुबह उठ के देखता रहा, हर तरफ से आ रहे थे, मेट्रो स्टेशन भी बंद करे गए हैं। लेकिन ये आजादी की लड़ाई फिलहाल रुकती नजर आ रही है। इसका मतलब यह है, जो लेटेस्ट ट्वीट अब सोनम जी का आया है, अब फिर से मैं अपनी हल्का सा एनालिसिस चेंज करूंगा, घबरा मत जाना, ठीक। कि जो मैंने कल बोला था कि मैं वॉच कर रहा हूं कि हॉस्पिटल जाकर सोनम जी बोलते क्या हैं, तो कल जब उन्होंने बोला मैं आजादी की लड़ाई लड़ूंगा, तो मेरा कल यह एनालिसिस था कि नहीं, ये वो बात नहीं है कि सोनम वांगचुक जी मंच छोड़कर निकलना चाह रहे थे। आज जो उनका ट्वीट आया है, इस पर एनालिसिस चेंज हो गई कि यस, इसकी संभावना है कि आज अगर सोनम वांगचुक अपनी इन 3 महाबेवकूफियों की शर्तों के साथ अगर विड्रॉ करते हैं, तो यस, वो मंच छोड़कर भागना चाह रहे थे। अब सोनम वांगचुक भी ये देखेंगे कि उनके बिना ये छात्र आंदोलन कितना आगे बढ़ रहा है और कितने लोग जुड़ रहे हैं। अगर ये छात्र आंदोलन या जो जंतर मंतर पे युवा बैठे हैं वो फिजल आउट करते हैं, तो सोनम वांगचुक बिल्कुल बैक मार देंगे। अगर यहां से कोई बड़ा जनसैलाब या बड़ा रिएक्शन देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है सोनम वांगचुक को बैक नहीं मारना चाहिए। अब सुन लो क्या एडवाइस कर रहा हूं, क्योंकि फिर उस बंदे की फजियत हो जाएगी। अनफोल्डिंग स्टोरी है, आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।